नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज कोई नई खबर आ रही है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने अपनी बात अब रखी है। इंडिया टुडे टीवी और आज तक को दिए इंटरव्यू में अंकिता ने डिप्रेशन, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, उनके परिवार, पुलिस की पूछताछ और एक्टर के साथ बिताए गए समय के बारे में भी खुलकर बात की। मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और मैं सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने मेरे से मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसे मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली से चले जाएगा दुनिया छोड़ के। और नॉट मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन ये वो, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम ऐसे सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है बोलना कि वो नहीं रहा। इट्स नॉट इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। बट हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। तभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, वो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था अपनी लाइफ में, इतनी खुशियों से वो करता था। और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे उसने। आप 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जो वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? आई आई कंप्लीटली डिनाई दिस थिंग। इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स नॉट फॉर हिम। अंकिता ने आगे कहा, मैंने उनकी डायरी पढ़ी है। डायरी में लिखी ज़्यादातर चीज़ें वो पूरी कर चुके थे, वो फुलफिल हो चुकी थी। तो जो लड़का इतना बैलेंस्ड है, उसको पता है कि मैं 5 साल में यहाँ पर होऊंगा, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक रीडर थे, वो ब्यूटीफुल और नॉलेजेबल किताबें पढ़ते थे, उनका दिमाग अलग ही लेवल पर था। मैं मान ही नहीं सकती कि वो डिप्रेशन में थे। अंकिता से पूछा गया कि अगर आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? अंकिता ने कहा कि मैं कह रही हूँ कि वो डिप्रेस नहीं थे। अगर कोई सुसाइड की बात कह रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे वजह क्या थी, और अगर उसकी हत्या हुई है तो ये किसने किया। हर कोई न्याय चाहता है, उसका परिवार बुरे दौर से गुजर रहा है, कोई यकीन नहीं कर सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि परिवार पर क्या बीत रही है। उन्होंने अपना बेटा खोया है। मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि सुशांत के साथ क्या हुआ। हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये कहना कि सुशांत डिप्रेशन में थे, मेरे लिए ये मानना संभव नहीं है। अंकिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का नाम लिए बिना कहा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग ये जब ऐसी चीजें होती हैं, जब हम इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा देते हैं मैम, तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या वो सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो जो ये पता था, तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली, ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को, मुझे ऐसा लगता है। सुशांत जैसा इंसान जब मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा, आई डोंट बिलीव दिस थिंग, बिकॉज सुशांत को बोलना कि वो मेंटली ये बहुत
गलत लगता है मुझे, क्योंकि वो लड़का सबसे ज्यादा बैलेंस था। आई थिंक मुझे बैलेंस रखता था, मुझे बैलेंस रखता था, वो मुझे बताता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, ही यूज्ड टू कीप काम, व्हाट इज राइट, रॉन्ग, ही हैड ओन opinions about things. He was very emotional about his people, his life, his personal life, his career life. So, and सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप डिप्रेस कब होते हो, जो आपके पास कुछ नहीं है, आप तब डिप्रेस होते हो। सुशांत हैड एवरीथिंग। अगर मैं अभी उनको देखूं, जो भी था उनके पास, वाज हैप्पी इन हिज लाइफ, वाज़न्ट ही हैप्पी? ये वो अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे थे, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज डिप्रेशन? बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्या बातें हुई? जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे डिटेल्स पूछी, मेरे और सुशांत के बारे में पूछा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैंने 7 साल सुशांत के साथ बिताए, लेकिन पिछले 4 साल में उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैंने सुशांत के साथ जो वक्त बिताया उस बारे में मैं बता सकती हूँ, किस तरह के इंसान थे वो, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते थे, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। स्टेटमेंट के लिए कहीं साइन करना पड़ता है, लेकिन मुझे कहीं साइन के लिए नहीं बोला गया। पटना पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों से डिटेल में बात हुई है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते को लेकर अंकिता ने कहा, मैं रिया और सुशांत के बीच रिलेशनशिप को लेकर कमेंट नहीं कर सकती, मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि क्या सीबीआई जांच का समर्थन करती हैं। इस सवाल पर अंकिता ने कहा, ये इस बारे में नहीं है कि मैं किसका समर्थन करती हूँ, जहाँ जस्टिस मिलेगा मैं वहाँ रहूँगी। मुझे न्याय में भरोसा है, मुझे पुलिस में भरोसा है। कुछ लोग हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उतना ही भरोसा मैं महाराष्ट्र पुलिस पर करती हूँ। अंकिता ने बताया कि पापा यानी सुशांत के पापा ने मुझे फ़ोन करके एक बार कहा था कि मेरी बात सुशांत से करा दो। मुझे श्वेता दी से ज़रूर पता चला था, उनकी जो बहन है, उन मतलब वो 1 साल से बेसिकली फैमिली के टच में नहीं था, ये मुझे उनसे पता चला था। और पापा के मुझे फ़ोन आते थे उनके, और वो मुझे बोलते थे कि तुम बात कराओ हमारी सुशांत से। मैं बोला पापा मेरे पास नंबर, तो वो बोलते थे कि मैंने बोला आपके पास नंबर नहीं है? बोले नहीं, उसका नंबर नहीं है। और मतलब मेरे लिए बहुत ऑड था कि उनके नंबर चेंज हो रहे। बट मैं इतना नहीं इन्वॉल्व थी इन सारी चीज़ों में। आई वाज़ वेरी आउट ऑफ कि ज़्यादा सुशांत के साथ ये सारी चीज़ें हक, तो फिर मैंने कभी उस चीज़ के इतना टेक नहीं। जी, नहीं पापा ने मुझे पापा के फ़ोन आते थे, कभी-कभी बीच में आता, मैं हमेशा सबके टच में रही हूँ, तो उनके फ़ोन आते थे। तो मैं उनको पूछा भी, "पापा आपके पास नंबर नहीं है?" तो बोले, "नहीं हमारे पास नहीं।" तो इट वाज़ वेरी ऑड फॉर एवरीवन टू नो, क्योंकि वो उनके पास नहीं, उसके नंबर बदलना और ये सब होना, पर मेरा कोई एज़ सच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सुशांत से कभी नहीं था। और श्वेता जी से बात होती रहती थी मेरी, तो वो मुझे पता चलता था।